फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x + 5 ऑफ dx। अब बच्चों हम सभी जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे। रीजन ये है क्योंकि हमारे पास sin x का फॉर्मूला होता है ना कि sin स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो अब आप चेक करिए, ये स्क्वायर से पावर 1 में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों ये है थीटा, थीटा की जगह कितना है 2x + 5। तो जहां जहां थीटा है वहां पे बच्चों आप क्या रखेंगे 2x + 5। एक बार आपको फिर से समझा दें, थीटा के प्लेस में हमने क्या रखा है 2x + 5 ऑफ dx। 1/2 एक कांस्टेंट हमें इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 4x + 10 ऑफ dx। इसको अलग अलग करें ऑफ dx 1/2 cos 4x + 10 ऑफ dx। अब हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज आ गया। तो हमने क्या सिखाया था, जब भी छोटा सा भी चेंज आता है उसको क्या अज्यूम करा जाता है t। x का x के रिस्पेक्ट में 1, 10 का 0 dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई 4dx = dt, तो dx हो जाएगा 1/4 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन d को रिमूव कर देगा, ये तो डायरेक्ट वाला हो गया था। अब बच्चों 4x + 10 की जगह आप क्या रखेंगे t। dx के प्लेस में 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट टर्म है, तो ये बच्चों इंटीग्रेशन से बाहर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 एंड cos t। इंटीग्रेशन ऑफ cos t ये कितना होता है sin t। अब स्टूडेंट हमें t की वैल्यू को रखना होगा। तो बच्चों t की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर लिखी होगी, चेक कर लीजिए 4x + 10। 4x + 10। ठीक है, अब हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। अच्छा, जब भी ऐसा करते थे क्लास 11 में आप सब, तो आपने सीखा होगा कि ग्रेटेस्ट एंगल को पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद लीस्ट, उससे छोटा वाला। ठीक है, इसको a अज्यूम करिए और इसको b। फॉर्मूला 2 cos a sin b, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका sin of a + b माइनस sin of a - b। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करिए। तो sin a की जगह 4x, b की जगह 3x। नेक्स्ट है 4x माइनस 3x। ठीक है, तो 1/2 ये बच्चों हो जाएगा sin 7x एंड sin x। अब आप इसको अलग अलग करें 1/2 sin 7x 1/2 sin x। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब मेन बात, यहाँ पर 7x है और यहाँ पे x है। आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने समझाया था, जब भी छोटा सा भी चेंज होता है उसे t अज्यूम करते हैं। तो 7x को आपने t अज्यूम करा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू हो जाएगी 1/7 dt। ठीक है, 1/2 साथ में चल ही रहा है। ठीक, अब हमने 7x की जगह कितना रखा है t। dx के प्लेस में 1/7 dt 1/2। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो 1/14 और यहाँ पे बचेगा अब आपका sin t ऑफ dt माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin t, ये बच्चों होता है cos t एंड 1/2 cos x + c। अब आपने जहां पर t है तो वहां पे क्या रख दिया 7x, तो 1/2 cos x + का c। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जैसा ही है। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और किसी भी दो टर्म को, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड आप लीजिए, आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं।
कोई भी आप टर्म लीजिए सबसे सेम आंसर बच्चों आता है। अब इसमें रूल आपको क्या सिखाया गया है, सबसे पहले लिखा जाता है ग्रेटेस्ट एंगल, तो हमने लिखा 4x और इनटू में 2x और cos 6x, तो बच्चों ये हो जाएगा a और ये b, तो फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का क्या होता है स्टूडेंट, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो ये हो जाएगा आपका a के प्लेस में स्टूडेंट है 4x एंड b के प्लेस में 2x, फिर हो जाएगा cos 4x माइनस 2x इंटू cos 6x, ठीक है, तो 1/2 ये आ जाएगा cos 6x cos 2x नेक्स्ट cos 6x ऑफ dx। अब बच्चों cos 6x से मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 6x नेक्स्ट होगा 6x इंटू cos 2x ऑफ dx। अगेन 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट पे भी होगा और सेकंड पे भी होगा, तो 2 cos स्क्वायर 6x एंड 2 cos 6x इंटू cos 2x, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको फॉर्मूला पता ही चल गया क्या होता है, 2 cos a cos b यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम फर्स्ट वाले पे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा, तो बच्चों चेक करिए पावर 2 से पावर 1 में कन्वर्ट हो गया है 1/4, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये स्टूडेंट 2 थीटा है, तो इसका मतलब है जब हम थीटा की जगह 6x रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 12x में, ठीक है। अब देखिएगा cos ऑफ a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस का, ठीक है, 1/4। अब थोड़ा अरेंज कर देते हैं इसको, 1 प्लस cos 12x नेक्स्ट क्या है बच्चों cos 8x एंड cos 4x, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, तो आपने सेपरेट करा cos 12x एंड 1/4 cos 8x 1/4 cos 4x। देखो सब्स्टिट्यूशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 12x 8x 4x को हम p q r कुछ भी ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये कब तक करते रहेंगे ऐसा। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाते हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक वैलिड है, आप किसी भी बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ISC बोर्ड से हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड से, चाहे आप स्टेट बोर्ड से बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा क्या है शॉर्ट ट्रिक, cos ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin ax प्लस b। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर x में a से मल्टीप्लाई, तो आंसर में a से डिवाइड हो जाएगा, उल्टा चलता है। मान लो बच्चों यहाँ पर x अपॉन a होता, तो यहाँ पर a से डिवाइड हो रहा है, तो a से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो स्टूडेंट हो जाएगा sin x अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इस ट्रिक का यूज करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। अच्छा ये ट्रिक सब में एप्लीकेबल है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, सारे फंक्शंस में, ठीक है। बस आपको छोटा सा रूल याद रखना है, x में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, आंसर में उस कांस्टेंट से डिवाइड विद साइन। मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस a होता, तो माइनस a से डिवाइड करना, और क्वेश्चन में जिससे डिवाइड, आंसर में उस टर्म से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। तो आप देखिएगा इंटीग्रेशन d को रिमूव कर देगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12 अपॉन में 12 आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन बच्चों होता है sin 8x अपॉन में 8, नेक्स्ट है sin 4x और अपॉन में 4, तो ईच में कॉमन क्या हो रहा है 1/4, तो थोड़ा सा एक बेटर फॉर्म लगेगा आपको और कुछ नहीं, तो sin 8x अपॉन
एंड साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। हम स्टूडेंट ये x है, ये 2x प्लस 1 है, तो आपको 2x प्लस 1 को t लेना है, ठीक है। x का x के रिस्पेक्ट में 1 का 0 dt अपॉन तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx हो जाएगा आपका हाफ dt। अब आपने इस वैल्यू को उठा के रखा तो साइन क्यूब टी, dx की वैल्यू हाफ dt, 1/2 कांस्टेंट टर्म होता है साइन क्यूब टी ऑफ dt, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या हम इसे स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी ऑफ dt। फिर हमने काम करा साइन स्क्वायर टी को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ऐसा करने से देखो एक बेनिफिट हो गया, कॉस टी को अगर हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो बच्चों उसका डेरिवेटिव मिल रहा है। हमने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, टी उसको, अब यहाँ पे टी ले चुके हैं तो आप कह सकते हो टी उसको एज्यूम करेंगे जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन लिया cos t, बच्चों एज्यूम क्या करा t, तो cos t का होगा माइनस sin t dt अपॉन dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का sin t dt इज इक्वल टू dt, तो sin t dt इज इक्वल टू माइनस का dt। तो अब ये हो जाएगा cos t के प्लेस हमने क्या रखा है p एंड sin t dt के प्लेस में माइनस टी, माइनस बाहर कर लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt। अब आप इसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करें 1 अपॉन 2 dt माइनस माइनस प्लस एंड पी स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा तो ये बच्चों हो जाएगा 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, तो इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन 2p एंड 1 अपॉन 6 p क्यूब। अब बच्चों p की वैल्यू रखिए, p की वैल्यू क्या आपकी cos t एंड यहाँ पे रखिए cos क्यूब t। वैल्यू ऑफ t बनाए तो t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 प्लस, ठीक है स्टूडेंट साइन क्यूब x को हम लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन स्क्वायर एंड कॉस क्यूब एक्स। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर और इनटू में कॉस क्यूब एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट कॉस क्यूब एक्स कॉस टू दी पावर 5x। देखिए इससे एक बेनिफिट हुआ है, अब हम cos x को जैसे ही t लेंगे तो बच्चों उसका डेरिवेटिव हमारे पास है। तो हमने क्या करा, पहले लिखा cos को और फिर लिखा sin को। अब हमने cos x को t लिया, cos x का माइनस sin dt अपॉन, तो ये आपका हो जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। cos x के प्लेस में t, तो t क्यूब t की पावर 5 माइनस t, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सबके साइन बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। t की पावर 5 का बच्चों इंटीग्रेशन t की पावर 6 t की पावर 3 का t की पावर 4 अपॉन 4। जहां जहां t है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे cos x, तो cos की पावर 6 एंड cos की पावर 4। स्टूडेंट इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे और किसी भी दो टर्म को एक साथ रखेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को रखा है, फिर हमने आपको क्या सिखाया हुआ है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट टर्म लिखा जाता है। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है 2, तो sin 2x और इनटू sin, फिर sin 3x, तो ये होगा a एंड ये b। तो फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू sin b, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस x
एंड कॉस 2x प्लस x और इनटू में साइन 3x। तो 1/2 तो ये हो जाएगा cos x एंड cos 3x और इनटू में साइन 3x। तो 1/2 मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल साइन 3x, नेक्स्ट साइन 3x इनटू cos 3x। अब स्टूडेंट हम लोग अगेन 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 2 sin 3x cos x 2 sin 3x और इनटू में cos 3x। देखिए इसको हमने a लिया और इसको b। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इनटू cos b का। तो स्टूडेंट ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, अब ये तो सेम एंगल है तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा sin 2 थीटा। ये होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। 2 और 2 1/4 ये हो जाएगा आपका। अब इसमें बच्चों फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या है sin a प्लस b मतलब 3x प्लस x फिर है 3x माइनस का x। ठीक है स्टूडेंट, और इस पे लगाइए। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज sin 2 थीटा। तो इसको हम लिखेंगे sin 6x। रीजन बता रहे हैं जब आप थीटा के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 into 3x बच्चों क्या देगा 6x। ठीक है, अब इसके एंगल को सॉल्व करिए 1/4 तो ये देगा sin 4x, नेक्स्ट sin 2x एंड द लास्ट है आपका sin 6x। अब इसको सेपरेट करिएगा sin 4x फिर होगा 1/4 sin 2x 1/4 sin 6x। अब sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है तो आंसर में 4 से डिवाइड। cos 2x अपॉन में 2 1/4 cos 6x अपॉन में 6 प्लस का c। तो ये हो जाएगा 1/16 cos 4x 1/8 cos 2x एंड 24 cos 6। आप चाहे तो इसमें से 1/4 कॉमन ले सकते हैं एक बेटर फॉर्म के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/4 cos 4x 1/2 cos 2x 1/6 cos 6x प्लस cos। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। फिर हम इसमें ये भी अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे ग्रेटेस्ट एंगल फिर बच्चों लीस्ट एंगल। तो ये हो जाएगा a और ये b। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a into sin b। तो ये हो जाएगा cos of a minus b माइनस cos of a plus b। तो 1/2 ध्यान दीजिएगा cos 8x माइनस 4x ये हो जाएगा cos 8x प्लस 4x। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी कैलकुलेशन करिए। तो ये बच्चों हो जाएगा cos 4x एंड cos 12x। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x नेक्स्ट cos 12x। ठीक है स्टूडेंट, cos का इंटीग्रेशन तो आप सभी को आता ही है। क्या होता है sin 4x 4 से मल्टीप्लाई तो आंसर में 4 से डिवाइड। नेक्स्ट होगा 1/2 sin 12x 12 से मल्टीप्लाई तो आंसर में 12 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट sin 4x। ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाई में लिख दिया है 24 sin 12x। आप चाहे तो इसमें से 1/8 कॉमन ले सकते हैं तो sin 4x एंड बच्चों sin 12x प्लस का c। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 1 माइनस cos x का हाफ एंगल क्या होता है आपका 2 sin स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस cos x का हाफ एंगल
2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों यहाँ थीटा के प्लेस में कितना है x बाई 2, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2। अब इसको आप सेपरेट करिए, सेक स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x बाई 2। अभी हमने आपको सिखाया था 2 से डिवाइड, तो आंसर में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा, आंसर प्लस का सी। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग cos x का हाफ एंगल यूज करेंगे। क्या होता है आपका cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x का हाफ एंगल, ये स्टूडेंट होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। cos x cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस cos x की जगह आप क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब आप इसको सेपरेट करिए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ऑफ dx, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ऑफ dx। तो बच्चों cos स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक। साइन अपॉन कॉस, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर। इंटीग्रेशन d को रिमूव कर देता है। अब देखिएगा जरा tan स्क्वायर की आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों थीटा के प्लेस में कितना है x बाई 2 माइनस का 1 ऑफ d। अब आप इसको सेपरेट करिए, तो 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 ऑफ dx एंड 1 अपॉन 2 dx। तो ये हो जाएगा x बाई 2। अब tan x बाई 2 से डिवाइड है, तो आंसर में 2 से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा, प्लस का c। तो देखिएगा जरा x बाई 2 प्लस का x बाई 2, ये मिलके x हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, tan x बाई 2 प्लस साइन की पावर 4। अब बच्चों पावर 2 तो सॉल्व हो नहीं पा रही थी, तो पावर 4 कैसे सॉल्व हुई थी। तो अब इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करके पावर 4 को पावर 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, साइन की पावर 4 को क्या हम साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चों साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है cos 2x है, ठीक है। अब देखिएगा इसके स्क्वायर को सेपरेट करिए, तो 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ये बच्चों है a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब फिर से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही है cos स्क्वायर थीटा का, ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिएगा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन का 2। तो ये थीटा है, इसका मतलब है ये डबल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस का 2 cos 2x, ठीक। अब एलसीएम लीजिए, तो ये कितना आएगा 2 1 प्लस cos 4x एंड 4 cos 2x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 8, 3 प्लस cos 4x एंड 4 cos 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू चल रही है ये किसकी वैल्यू चल रही है, sin टू दी पावर 4 की। तो लास्ट में हमने लिख दिया है, आपको इंटीग्रेशन करना है sin की पावर 4 का। तो आपने जो कन्वर्ट करा है उसको बच्चों लिखें, कितना है 1 अपॉन 8, फिर है 3 प्लस cos 4x एंड 4 cos 2x ऑफ dx। अब इसको अलग अलग करें, सेपरेट करें, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों होगा 1 अपॉन 8 cos 4x, नेक्स्ट होगा 4 बाई 8 cos 2x, ठीक। इंटीग्रेशन d को रिमूव कर देते हैं
एंड ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 और ये हो जाएगा sin 2x और अपॉन में 2। तो ये स्टूडेंट आएगा 3 अपॉन 8 एंड 32 sin 4x एंड 1 अपॉन 4 sin 2x प्लस का c। ठीक है, सबसे पहले बच्चों 2x को हमने t लिया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ dt। अब आपने यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करा, 2x की जगह t, dx की जगह हाफ dt, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट, cos की पावर 4t dt। देखिए cos की पावर 4t को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर t का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर t का इन टर्म्स ऑफ cos 2t फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2t अपॉन में 2, तो ये ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं बच्चों। अब स्क्वायर को अलग अलग करिए, तो 1 प्लस cos 2t का होल स्क्वायर अपॉन 4। ध्यान दीजिएगा a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, जो भी हमने यूज करा है। थीटा की जगह देखिए 2 थीटा, तो जब हम थीटा की वैल्यू 2t रखेंगे तो यहाँ बच्चों 4t ही बन जाएगा, तो cos की पावर 4t 1 अपॉन 4 1 प्लस, अब यहाँ से चेंज होगा, तो क्या चेंज आएगा, थीटा के प्लेस में हमने रखा 2t, तो ये बन गया 1 प्लस cos 4t अपॉन में 2 प्लस का 2 cos 2t। ठीक है, तो 1 अपॉन 4, 2 से LCM, तो 1 प्लस cos 4t एंड 4 cos 2t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8, 2 और 1 मिलके 3 हो गए, cos 4t एंड 4 cos 2t। ध्यान दीजिए ये आपका चल रहा है 1 अपॉन 2 cos की पावर 4t, तो 1 अपॉन cos की पावर 4t की वैल्यू रखें तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा, 3 प्लस cos 4t 4 cos 2t एंड 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 8 1 अपॉन 16 डिस्ट्रीब्यूट करें 3 बाय 16 ऑफ dt। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 16 cos 4t, 4 अपॉन 16 ये हो जाएगा बच्चों cos 2t एंड dt। ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा t, यहाँ बच्चों आएगा sin 4t अपॉन 4, यहाँ आएगा sin 2t अपॉन 2, तो 3 बाय 60। t की वैल्यू कितनी है 2x। ठीक, तो 64 t की वैल्यू को रखें 8x 1 अपॉन 8 एंड ये भी हो जाएगा 4x, तो 3 बाय 8 ऑफ x 1 अपॉन 64 sin 8x 1 अपॉन 8 sin 4x प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 12 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। स्टूडेंट इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर। अब इससे क्या बेनिफिट है अभी आपको समझ में आएगा। क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो अब देखिए इसके फैक्टर करिए a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b और अपॉन में 1 प्लस cos x। तो अब देखिए 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x। अब इसको आप सेपरेट करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन d को रिमूव करता है, और बच्चों cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ cos। क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, इसी तरीके से ये हो जाएगा cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करिए,
तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और अपॉन में ये आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अब बच्चों यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो ये बचेगा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आप चेक करिएगा cos x माइनस cos अल्फा वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास बचेगा cos x प्लस cos अल्फा ऑफ dx, इसको सेपरेट करें तो 2 cos x dx एंड 2 cos अल्फा dx। ठीक है, आप बच्चों x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos अल्फा कांस्टेंट होगा, तो सबसे पहला काम cos अल्फा को आप बाहर करिए। तो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और cos अल्फा बाहर होगा तो बचेगा dx। ठीक है, अच्छा बार बार c लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए तो एक बार c का यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 sin x, इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा प्लस का c। ध्यान दीजिएगा cos x माइनस sin x, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, और बच्चों sin 2x को लिख सकते हैं आप 2 sin x और इनटू में cos x। ठीक, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करा, cos x प्लस sin x को t एज्यूम बच्चों करा। ठीक है, क्यों करा है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos dt अपॉन dx। तो cos अब आप पहले लिखें और sin x बाद में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, चेक करिए कंप्लीट न्यूमरेटर मैच हो गया कि नहीं। इसकी जगह t लिखेंगे तो t स्क्वायर और इस पूरी वैल्यू की जगह dt, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस का c। तो बच्चों ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन t। अब t की वैल्यू पर रखेंगे, t की वैल्यू बच्चों है आपकी cos x प्लस sin x प्लस का c। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। तो सबसे पहला काम हम इसको tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए tan स्क्वायर को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x और tan 2x ऑफ dx। अब इसको आप सेपरेट करें, sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x और tan 2x। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x ऑफ। अब बच्चों हमने यहाँ पर sec 2x को t एज्यूम करा, बेनिफिट क्या है, पूरा का पूरा डेरिवेटिव मैच हो रहा है। तो डेरिवेटिव क्या होगा sec x इंटू tan x और फिर से आपका होगा 2x का dt अपॉन dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो sec 2x और tan 2x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 2x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। ये जो 2 है इसको बच्चों हमने डिवाइड के साइड भेज दिया, तो tan 2x dx इज इक्वल टू हाफ dt। अब ध्यान दीजिएगा sec 2x की जगह t रखेंगे, sec 2x tan 2x dx की जगह आप लेंगे हाफ dt। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, लेकिन यहाँ पर बच्चों 2 से मल्टीप्लाई, तो
आंसर में 2 से डिवाइड। आपको ट्रिक सिखाई गई थी कि अगर हमारे पास एंगल में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। याद रहेगा बच्चों, 1/2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 sec 2x, t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3, 1/2 sec 2x प्लस का c। तो ये बच्चों हो जाएगा 1/6। अब हम t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू है स्टूडेंट sec, ठीक है, और इसमें पावर है 3, तो sec क्यूब 2x। नेक्स्ट है 1/2 sec 2x प्लस का c, 10 टू द पावर 4x। अब स्टूडेंट इसको कैसे करा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिखेंगे 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ dx। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इनटू 10 स्क्वायर x ऑफ dx। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे इसकी आइडेंटिटी में। 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी बच्चों होती है sec स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरे वाले 10 स्क्वायर को आप एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, सेपरेट करिए बच्चों। तो sec स्क्वायर x जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x ऑफ dx। अब स्टूडेंट इसको सेपरेट करिए। सेपरेट करते समय ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 10 और फिर लिखेंगे sec। क्वेश्चन आता है सर जी ऐसा क्यों? भाई जब आप 10x को t लोगे तो उसका डेरिवेटिव जस्ट बदल कर लेना है, ठीक है। 10 स्क्वायर x यहाँ पे बचेगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे 10x को t लिया, तो जब हम इस वाले केस में 10x को t लेंगे तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। 10 स्क्वायर को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, फिर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1x। वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू है स्टूडेंट 10x, तो कितना आ जाएगा 10 क्यूब x अपॉन 3 sec स्क्वायर x 10x। इंटीग्रेशन d को रिमूव करता है, ठीक है बच्चों। क्या लिखा हुआ है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर। सबसे पहला काम आप बच्चों इसको सेपरेट करिएगा, तो sin स्क्वायर x इनटू में cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इनटू में cos स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब sin स्क्वायर को sin क्यूब से जब हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा sin अपॉन में cos स्क्वायर x, फिर यहाँ हो जाएगा cos x और अपॉन में sin स्क्वायर x ऑफ dx। अब ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos x इनटू cos x। सिमिलरली sin स्क्वायर x को बच्चों हम लिख सकते हैं sin x इनटू sin x ऑफ dx। अब ध्यान दें, sin अपॉन cos ये कितना हो जाएगा 10x, 1 अपॉन cos sec x, ये cot x एंड cosec x ऑफ dx। अब इसको आप लोग सेपरेट करिएगा, sec x इनटू 10x। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, हमने करा क्या, पहले sec लिखा बाद में 10, यहाँ पे होगा cosec x इनटू cot x ऑफ sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, cosec इनटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर। अगर आप देख पाएं cos 2x का हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला किसका है, cos 2x का, प्लस में क्या चल रहा है 2 sin स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है आप सबके माइंड में, सर cos 2x का यही फॉर्मूला क्यों लगा है, और भी तो 3 फॉर्मूले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल आउट, इससे हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है आपका sec स्क्वायर x।
और sec स्क्वायर x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है। 1/sin x into cos cube x। इसको करने के लिए आपको एक चेंज करना होगा साइन पे, cos से डिवाइड और बच्चों cos से मल्टीप्लाई, लेकिन बगल में हमारे पास क्या चल रहा है, cos क्यूब x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा sin अपॉन cos, ये स्टूडेंट कितना होता है, tan x, और इनटू में cos की पावर, ठीक है। अब सबसे पहला काम, cos की पावर 4 को आप न्यूमरेटर पे ले जाएं, sec की पावर 4 हो जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये sec की पावर 4 आ रहा है और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं, आप sec की पावर 4 को स्प्लिट करें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर, और पहले वाले sec स्क्वायर को क्या हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन में tan x इनटू sec स्क्वायर। अब हमने tan x को स्टूडेंट कितना एज्यूम करा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dt अपॉन dx, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, चेक करिए बच्चों, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मैच हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर एंड अपॉन में t ऑफ dt। अब इसको अलग अलग करिए तो ये हो जाएगा t, स्टूडेंट 1 अपॉन t का log t और t का होगा t स्क्वायर बाई 2। वैल्यू ऑफ t की वैल्यू कितनी है, tan x एंड tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस, ठीक है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, और अपॉन पे है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो बच्चों चेक करिए, प्लस से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना बचेगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब हमने cos x प्लस sin x को एज्यूम करा t, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x एंड sin x का डेरिवेटिव बच्चों cos x, ठीक है। तो पहले लिखेंगे cos x, फिर क्या लिखेंगे sin x, dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैच हो रही है और इसकी जगह आप लिखेंगे t, 1 अपॉन t का कितना होता है log t एंड वैल्यू ऑफ t कितना है, cos x प्लस sin x प्लस cos। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन इनवर्स ऑफ cos x। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ cos की जगह अगर sin होता तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता। तो अब हमने ASTC की हेल्प ली, क्या हेल्प ली, cos x को लिख सकते हैं sin π/2 माइनस का x, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन रिमूव हो जाएगा तो कितना बचेगा, π/2 माइनस x ऑफ dx। अब इसको अलग अलग करें, π/2 कांस्टेंट और x dx, इंटीग्रेशन d को रिमूव कर देता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। अब देखिए इसमें हम स्टूडेंट sin a माइनस b से डिवाइड और sin a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर इससे बेनिफिट क्या है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, बेनिफिट रूल इसमें क्या लगाइए, जैसा डिनोमिनेटर का एंगल है वैसा बच्चों हम न्यूमरेटर का बनाएंगे। तो ये आपका अब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें x ऐड करा और x सब्ट्रैक्ट करा। ऐसा करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि x कैंसिल आउट, अभी भी ये sin a माइनस b है बच्चों। तो cos x माइनस a इनटू cos x माइनस b ऑफ dx, ठीक। तो sin a माइनस b। अभी हमने आपको एक रूल दिया था, जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा न्यूमरेटर बनाते हैं। अब यहाँ पे x माइनस a
ठीक है, और दूसरा है x माइनस बी। तो बच्चों x माइनस बी तो बहुत आसानी से बन गया, x माइनस बी, इन दोनों में कॉमन लो माइनस x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इनटू cos x माइनस बी ऑफ ये a हो जाएगा और ये b, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब देखिएगा साइन a इनटू cos b माइनस cos a इनटू साइन b अपॉन में बच्चों लिखा हुआ है cos x माइनस a इनटू cos x माइनस b ऑफ dx, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन a माइनस b। अब इसको अलग अलग करिए, साइन x माइनस b cos x माइनस b। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस a इनटू cos x माइनस a। नेक्स्ट cos x माइनस b इनटू साइन x माइनस a और अपॉन में cos x माइनस a इनटू cos x माइनस b। अब बच्चों इसका बेनिफिट देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 1 अपॉन साइन a माइनस b। देखिए cos से cos कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना हो जाता है 10। नेक्स्ट cos से cos कैंसिल, साइन अपॉन cos 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 10x किसके इक्वल होता है, log sec x, ठीक है। ये आपका चल रहा है स्टूडेंट 1 अपॉन साइन a माइनस b। इंटीग्रेशन ऑफ 10 ये स्टूडेंट क्या होता है, log sec x माइनस b। नेक्स्ट होगा log sec x माइनस b, ठीक है। log m माइनस log m, एक आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, log m माइनस log m क्या होता है बच्चों, log m बाय n। तो 1 अपॉन साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा log sec x माइनस b अपॉन sec x माइनस b प्लस c। 1 अपॉन साइन a माइनस b। अब आप चाहे तो sec को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos। तो 1 अपॉन sec ये हो जाएगा cos x माइनस, ये sec x माइनस b, तो अपॉन पे क्या लिखोगे, cos x माइनस b प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की डिमांड बहुत सीरियसली में बढ़ चुकी है, 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बच्चों आने लगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अब जरूर लगाया करिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर। अब इसको आप सेपरेट करें, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x इनटू में cos स्क्वायर x। नेक्स्ट बच्चों सेपरेट करने में क्या आएगा, cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल ऑफ dx, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। तो 1 अपॉन sec स्क्वायर x ऑफ dx एंड 1 अपॉन cosec स्क्वायर x ऑफ dx। तो sec स्क्वायर x ऑफ 10x माइनस cot x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस cot x प्लस c। Which option is correct? बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x इनटू x। अब बच्चों हमने सबसे पहला काम ये करा, cos स्क्वायर को न्यूमरेटर पे भेजा, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। अब बच्चों ये जो एंगल है इसको ऑब्जर्व करें, x e की पावर x को हमने t लिया, इससे फायदा क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x का e की पावर x, x का x के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट 1 होगा,
यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, e टू दी पावर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू d। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा ये मैच हो गया है और इसकी जगह आप लिखेंगे d। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t ऑफ t। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, वैल्यू ऑफ t, अब t की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, t की वैल्यू क्या है, x e की पावर x। Which option is correct? तो बच्चों ध्यान दीजिए, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।